दगड़ियों और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, हमारे देश के ऐसे सैनिक हैं, जो वीर शहीद सैनिक हैं, जिनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। और आज हमारा पिथौरागढ़ का नाम ही नहीं, पूरा उत्तराखंड, पूरे भारत में उनके बदौलत ही हमारे जो सेना का सिर ऊंचा है। ऐसे वीर शहीद हैं, ऐसे वीर शहीदों की जो है पुण्यतिथि बीच बीच में आती रहती है। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने अभी निर्णय लिया है कि जो भी वीर शहीद पिथौरागढ़ का होगा उसकी पक्की पुण्यतिथि मनाई जाएगी करके। इसी सिलसिले में एक हरीशचंद्र कापड़ी जी सेना मेडल 3 कुमाऊं के हैं, जो कि 25 नवंबर 2003 को राजौरी सेक्टर में उग्रवादी से लोहा लेते हुए अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए और हमारे आज के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और शहीद हो गए। और उनकी वीरांगना जो वीरांगना उसमें केवल 18.5 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने जो है उस घर का चिराग जो है चले गया करके अपने सास ससुर की सेवा कौन करेगा करके उन्होंने जो है कहीं पर रिस्टेलमेंट अपना नहीं किया। और उसी घर में आज भी वो अपनी सास ससुर की सेवा जो है, ससुर तो चले गए, अभी सास की जो है सेवा वहाँ पर जो है कर रही है। और तो ऐसी जो है वीर शहीदों को, ऐसी वीरांगनाओं को हमने जो है हमारी तरफ से कोट कोट नमन है। और पूरे पिथौरागढ़ के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हैं, आप लोगों की तरफ से भी हम प्रतिनिधि बनकर इस प्रकार से जो है इस पुण्यतिथि को मना रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप भी इस कहानी को सुनकर, इस स्टोरी को सुनकर जो है आप भी जो है श्रद्धांजलि दे सकते हैं। गंगाद्या सरिता सर्वतीर्था दिलजार्या आयान्तु पूजा काले समुद्री शैकार को गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धि कुरु। ओम गणनान्त्वा गणपतिनो हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिनो हवामहे निधिपतिनो हवामहे वसोकम अहम जानि गर्भधम उपजा श्री गर्भधम श्री गणाधिपते नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरात् पंकजम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी सुगुणान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम आदित्यादिनवेभ्यो नमो नमः। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। परम सम्मानी वीरांगना बहन कंचन कापड़ी, हमारी वीर माता श्रीमती गोविंदी कापड़ी जी, जो कि आप किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, पूर्व सैनिक संगठन के सचिव सुबेदार रमेश भर साहब और सभी पदाधिकारी साहिबान, श्री महेंद्र लुंठी जी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, माननीय जगत खाती जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय राकेश देवलाल जी जिला महामंत्री, भावना नगरकोटी जी निवर्तमान सभासद दौला जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, श्री भूपेश नगरकोटी जी पूर्व प्रधान दौला, और यहाँ पर उपस्थित दौला के सभी ग्रामवासी, मित्रजन, परिवारजन और सभी नेता साहिबान, मैं कैप्टन लक्ष्मण सिंह जोपा अपने पूर्व सैनिक संगठन एवं नगर पालिका तथा वीरांगना बहन कंचन कापड़ी जी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने शहीद हरीशचंद्र कापड़ी सेना मेडल जी के 21वीं पुण्यतिथि में उपस्थित होकर उनके बलिदान
और कुर्बानी के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है, इसके लिए पूरा पूर्व सैनिक संगठन आभार व्यक्त करता है। इस मौके पर मैं एक सैनिक होने के नाते कहूंगा कि माननीय विधायक मोहित महर जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान 2005-06 में एक शहीद को समय से और सही जगह पर स्थान देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी है, इसलिए साहब बधाई के पात्र हैं। साथ ही में नगर पालिका अध्यक्ष जो समय समय पर रहे हैं और साथ ही पूरी नगर पालिका का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वे लोग इस शहीद स्थल का दुरुस्त देखभाल और हर वर्ष इसको ऑर्गेनाइज करके एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। देव और सज्जनों, अब मैं वीर शहीद हरिश्चंद्र कापड़ी जी सेना मंडल जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं जला हुआ राग नहीं अमर हरीश हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। ग्राम धौला पिथौरागढ़ निवासी पिता श्री परमानंद कापड़ी जी और माता श्रीमती गोविंद कापड़ी जी के घर में 10 जुलाई 1919 को इस वीर शहीद ने जन्म लिया। देव सिंह इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात हरीश जी 6 जुलाई 2000 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात उन्हें 3 कुमाऊं में शामिल किया गया। बचपन में ही इन्हें कुछ अलग करने की जो है ललक थी, क्योंकि ये फौज में इनका जाने का शौक के साथ साथ इस प्रकार से इनके मन में जो है कुछ अलग करने की ललक थी। देवर सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 1990 से 2010 के बीच जम्मू कश्मीर में वहां के हालात इतने अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान की तरफ से हर दिन अलगाववादी उग्रवादी और वहां पर जो घुसपैठियों का बहुत ज्यादा बोलबाला था, जिस वजह से कश्मीर घाटी में अच्छी यूनिटों और अच्छी सैनिकों का होना बहुत ही जरूरी था। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2003 में कुमाऊं रेजिमेंट की जानी मानी पलटन 3 कुमाऊं को राजौरी सेक्टर में तैनात किया गया। रोज वहां पर ऑपरेशन होते, ये लोग दुश्मन को खदेड़ते, मार गिराते। यह सिलसिला लगातार चला रहा। 25 नवंबर 2003 को कुमाऊं की एक टीम ने कलवन गांव में एक खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें सिपाही हरीश कापड़ी जी भी शामिल थे। घर के अंदर से फायर आ रहा था, ये निडर होकर आगे बढ़ते गए। कुछ आतंकवादियों को मौत के घाट सुला दिया, इसी बीच इन्हें भी गोली लगी और बुरी तरह से घायल हो गए। इनकी हिम्मत और साहस को दाद देनी पड़ेगी। बुरी तरह से घायल होने लहूलुहान के बाद भी इन्होंने अपनी परवाह किए बिना कुछ घर के अंदर घुसे और घर के अंदर जो उग्रवादी थे उनको भी मार गिरा। ऑपरेशन तो सफल रहा, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। 25 नवंबर 2003 को सिपाही हरिश्चंद्र कापड़ी जी इस वतन की रक्षा करते हुए हमारे आज के लिए अपना वर्तमान बलिदान पर लगाकर शहीद हो गए। इनकी वीरता, हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा है। मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे वीर शहीद हरीश कापड़ी जी हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है। देवी सज्जनों, शहीद हरीश कापड़ी जी ने वीरता दिखाई और सदा सदा के लिए अमर हो गए और चले गए, मगर जो जीवित है उनके लिए एक पहेली छोड़ गए। कितना कठिन है और मुश्किल है एक फौजी की जिंदगी निभाना, जरा सोच के देखिए। शहीद हरीश कापड़ी जी 10 जुलाई 2019 में इस संसार में आए और 25 नवंबर 2000 को इस भारत माता की रक्षा करते चले गए। यानी कि इस भूलोक का पानी मात्र 24 साल 4 महीना 17 दिन ही दिया। धन्य है माता, आपने ऐसे वीर शहीद को जन्म दिया। आपकी पीड़ा को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर होने को कोई टाल नहीं सकता। माँ आपको कोट कोट बंधन है। देवर सज्जनों, एक फौजी की जिंदगी से भी कई गुना कठिन है एक फौजी की पत्नी की जिंदगी को निभाना। जरा गौर करके देखिए, वीरांगना बहन जी की जब शादी हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 18 साल 8 महीने 1 दिन। इनका जो दाम्पत्य जीवन चला मात्र 10 महीना 19 दिन। और जब एक खेलने कूदने की उम्र होती है, यानी कि 19 साल 6 महीना 20 दिन की उम्र में ये वीरांगना होगी। धन्य है बहन, आपकी वीरता, साहस और त्याग को आपकी जितनी भी सराहना की जाए वो भी कम है। बहन, आपको कोट कोट बंधन है। इतनी कम उम्र होने के लिए कई लोगों ने इनको सलाह दी कि आप जो है दोबारा अपनी जिंदगी सेटल करें,
लेकिन आपने ठान लिया कि मेरे पिता श्री पूरनचंद पांडे जी वो माता श्रीमती बिमला जी ने मुझे इस घर में दे दिया है और अब इसी घर में रहूंगी, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। शहीद हरीश कापड़ी जी को ईश्वर मानकर आजन्म उनकी बनकर रहूंगी। बहन, आपकी सोच को कोट कोट बंधन है। आखिर मैं संगठन की तरफ से बताना चाहूंगा कि डेली की लाइफ तो आपने खुद संभालनी है। भगवान से प्रार्थना है कि आपको कोई दुख ना आए, मगर कोई समस्या होने पर जिले के 30,000 पूर्व सैनिक भाई आपके साथ हैं। मैं भी मोहनचंद पांडे साहब, हमारे पूर्व सैनिक जो कि वीरांगना बहन कंचन कापड़ी जी के चाचा जी भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सैनिक संगठन की तरफ से एक रीत अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। माननीय मोहनचंद पांडे साहब। अभी मैं अनुरोध करूंगा वीरांगना बहन कंचन कापड़ी से वो एक माला पहनाकर शहीद को श्रद्धांजलि दें। अभी मैं श्री महेंद्र सिंह लुंठी जी पूर्व जजामंत्री से अनुरोध करूंगा साहब माला पहनाकर शहीद को श्रद्धांजलि दें। अभी मैं माननीय राकेश देवलाल जी जिला महामंत्री से अनुरोध करूंगा कि साहब शहीद को जो है माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दें। अभी माननीय जगत सिंह खाती जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि शहीद को माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दें। परिवार वाले अभी साहब दौला के ग्रामवासी और परिवारजन मित्रगण प्लीज आइए। भूपेश नगर गोटी जी पूर्व प्रधान दौला। अभी साहब पूर्व सैनिक साहब लोग एक एक करके प्लीज पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दें। भाई इधर से करो। हाँ
ठीक है इनका भी वर्जन बोल दो। हाँ राज्य मंत्री अभी हमारे बीच श्री गणेश भंडारी जी दर्जा राज्य मंत्री आए हुए हैं। मैं साहब से अनुरोध करूंगा कि साहब पुष्प चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि दें। मोनी भंडारी जी और साथ ही हमारे बीच में धर्मानंद नगरोटी जी नगर उपाध्यक्ष भाजपा वो भी उपस्थित हैं और पत्रकार बंधु सुबह इतने जल्दी आकर यहाँ पर जो खबर कर रहे हैं, जो हमारी कार्यशैली होती है उसी को इसी न्यूज़ के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक जो है पहुँचाते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं कि इतने जल्दी आकर इसको जो है कवर करते हैं। स्पीच दिखा दो, इसी तो चलते रहेगा छोटी छोटी स्पीच ना। फर्स्ट में खाती चीज़ें करोगे नगर पालिका पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष डूटी जी का और दर्जापति देवा का रहेगा उसको मैं अभी श्री महेंद्र लुंठी जी पूर्व दर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा, साहब अपने बचनों से शहीद को जो है श्रद्धांजलि देंगे। मानी लुंठी जी धन्यवाद। शहीद हरिश्चंद्र कापड़ी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद हरिश्चंद्र कापड़ी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व सैनिक संगठन परिवार के सभी पूर्व सैनिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगातार पूर्व सैनिकों के द्वारा हमारे जनपद में जो भी शहीद परिवार हैं और जो उनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन सभी के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी जो उससे सदस्य जुड़े, उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और आज ही के दिन हमारे दौला गांव के जो नौजवान थे, जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि हरिश्चंद्र कापड़ी ने
अपने देश के लिए जो बलिदान दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उनकी जो धर्म पत्नी है वो बहुत अल्प समय में ही अपने पति को इस देश के उस रजौरी में जहां पर आतंकवादियों के मुठभेड़ में उन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे शहीद परिवार के सभी सदस्यों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा जो उत्तराखंड है, जो हमारा पिथौरागढ़ है, हम लोग 70% लोग सैनिक परिवारों से जुड़े हैं। कहीं न कहीं हमारे हर गांव में, हर परिवार में यही जज्बा रहता है कि हम कैसे भी देश के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद हो, ऐसा सपना लेकर हम चलते हैं। आज यहाँ पर शहीद परिवार की जो धर्म पत्नी है और अल्प समय में जो अपने पति को खो चुकी है, उनको हर हमेशा जो पूर्व सैनिक संगठन और जो दौला के हमारे गांव के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार नातेदार हैं, उनका मनोबल हर साल बढ़ाते हैं, लगातार बढ़ाते जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरे उत्तराखंड के लोग हैं, पूरे उत्तराखंड के सैनिक परिवार के सदस्य आपके साथ हर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए पुनः शहीद हरिचंद कापड़ी को नमन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लुंठी जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री। मैं अभी श्री गणेश भंडारी जी दर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा, साहब अपने वचनों से शहीद को जो है श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। शहीद श्री हरिश्चंद्र कापड़ी जी की इस 21वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित उनके परिवार के जन, साथ ही पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और यहाँ पर उपस्थित सभी शहीद कापड़ी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए सभी प्रबुद्ध जनों को मैं अपनी और पिथौरागढ़ जनपद की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री हरिदत्त कापड़ी जी की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दें। और जिस तरह से उन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र पर भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, आज हम सभी पिथौरागढ़ वासी उनके इस शहीद श्री कापड़ी जी के इस अमर बलिदान को याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस अवसर पर ज़्यादा न बोलते हुए एक बार उनके परिवार को अपनी ओर से और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करें और अपने जीवन में कापड़ी जी के जो यादें हैं उनको समेटते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। इतनी सी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भंडारी जी। मैं अभी माननीय जगत सिंह खाती जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, साहब अपने वचनों से शहीद को जो है श्रद्धांजलि दें। शहीद हरिश्चंद्र कापड़ी जी के आज शहीद दिवस के जो 25 नवंबर 2003 को राजौरी में उग्रवादियों के हाथ शहीद हुए थे। यहाँ पर संचालक महोदय देवपा जी, विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित हमारे नेतागण और पिथौरागढ़ सैनिक संगठन के
सभी इंस्पेक्टर सैनिक भाई जो सहयोग, समानता और संगठित के लिए पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ का जाना जाता है। हम सब लोग हरीशचंद्र कापड़ी जी को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं उनकी धर्मपत्नी हरीशचंद्र कापड़ी जी ने जो देश के लिए बलिदान दिया वो हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं। और हमारा पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ जनपद का जो इस जनपद में बहुत ही सम्मानित लोग हैं, देश की सेवा करके जो है घर आए हुए हैं, वो लोग इस कार्यक्रम को एक उनकी आत्मा को शांति देने के लिए और बलिदान को याद करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। मैं हरीशचंद्र कापड़ी जी की धर्मपत्नी, जिनके बारे में अभी द्योपा जी ने बताया कि इतनी कम उम्र में वो वीरांगना हुई, कंचन कापड़ी जी को, वही जो है उनके धैर्य को, उनके त्याग को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और विशेषकर मैं पूर्व सैनिक संगठन को जो है पुनः आप लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हुए कि आप इस तरह के आयोजन करते हैं तो उस परिवार का मनोबल भी बढ़ता है और देश की रक्षा के एक जज्बा जो हमारे पिथौरागढ़ जनपद में लगभग सारे सैनिक लोग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। लगभग अभी महेंद्र लोधी जी ने भी कहा था कि सभी लोग जो है 70-80% सैनिक पृष्ठभूमि के लोग हमारे जनपद में निवास करते हैं। तो आप लोग जब इस तरह का कार्यक्रम करते हो सभी को जो है इससे मनोबल बढ़ता है। मैं हरीशचंद्र कापड़ी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहन कंचन कापड़ी जी को और उनके साथ हमारी जो निवर्तमान सभासद है भावना नगर कोटी जी, भुवेश नगर कोटी जी, सभी लोगों को बहुत बहुत, इन लोगों ने जो सहयोग इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ और सैनिक सम्मेलन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से जो है सल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खादी साहब। अभी हमारे बीच में जो है माननीय इंस्पेक्टर अली साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए थे। साहब ने यहाँ पर जो है शहीद को श्रद्धा सुमन चढ़ाए थे। ये होता है एक फोर्स का आदमी साहब, एक बेल्ट वाला आदमी, वो ये नहीं देखता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है, बस उसके लिए तो एक ये ड्रेस वाला आदमी है, इसकी पुण्यतिथि है, उसमें जो है उपस्थित होकर साहब ने जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब जो है यहाँ पर अभी यातायात के प्रभारी भी है और अभी जो भट्टी मेला हुआ था वहाँ पर साहब का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था यातायात में, इसके लिए साहब बधाई के पात्र भी है। मैं अभी माननीय राकेश देवलाल जी जिला महामंत्री से अनुरोध करूँगा साहब अपनी जो है बचनों से शहीद को जो है श्रद्धांजलि देंगे। माननीय देवलाल जी। धन्यवाद देवपा जी। आप सभी को याद होगा 25 नवंबर 2003 को हमारे इसी क्षेत्र के सैनिक दौला गांव निवासी हरीशचंद्र कापड़ी जी दिवंगत हुए थे। आज हम सभी लोग उनके परिवार को व इस पिथौरागढ़ की धरती के पुत्र को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप पूर्व सैनिक संगठन को साधुवाद करता हूं जो उन्होंने इस पिथौरागढ़ में समाज के लिए एक नई अलग जगह दी। न सिर्फ शहीदों के परिवारों को आप मनोबल बढ़ाते हैं, आपके द्वारा हर शहीद परिवार में जाकर उनको सांत्वना व उनके परिवार की जो रक्षा है उसका जो आप लोगों का जज्बा है उस परिवार को मनोबल बढ़ाने के लिए वो समय समय पर आप लोग करते आ रहे हैं। मैं जिस तरह से हमारे महेंद्र लोधी जी और खाती जी और भंडारी जी ने कहा था कि यहाँ 80% पॉपुलेशन हमारी आर्मी परिवार से है। मैं स्वयं खुद एक पूर्व सैनिक का पुत्र हूँ। मैंने खुद सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है और मेरे बड़े भाई साहब एक्स आर्मी 59 GR से कर्नल रिटायर्ड हुए थे। तो ये खून मेरे अंदर भी है। मैं फौजी तो नहीं बन सका पर हाँ फौजी जरूर। और आप लोगों की प्रेरणा से ही मुझे मनोबल मिलता है कि मैं भी समाज के प्रति कुछ अपना काम करूं। मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं जिस तरह से न सिर्फ आप वीरांगना बहनों की रक्षा का आप लोग जज्बा लेके चलते हैं, उनकी बेटियों की शादी में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनके स्मारकों में जाकर और शहीद के जो आप शहीद द्वार निर्माण करने की आप लोगों ने पहल उठाई, उन सभी के लिए मैं आप सभी भूतपूर्व सैनिकों को सल्यूट करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इसी तरह से आपका संगठन दिन दुगनी रात चौगनी समाज के लिए सेवा करते रहे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवलाल जी। अभी हमारे बीच में जो है राजू रावत जी, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, ये भी यहाँ पे हैं। मैं साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने वचनों से शहीद को जो है श्रद्धांजलि देंगे। माननीय रावत जी। हरीश चंद्र कापड़ी जी की आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर भूतपूर्व संगठन के सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथी भाई महेंद्र लुंटी जी, जगत सिंह खाती जी, संचालन कर रहे देवलाल जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे दर्जा राज्य मंत्री हमारे गणेश भंडारी जी, हमारी सभासद नगरकोटी भावना नगरकोटी जी, अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और शहादत जो हमारे देश के लिए हमारे भाई कापड़ी जी ने दी है, उसको भी नमन करते हुए मैं अपनी ओर से, क्योंकि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है जिसके कार्य की मैं सराहना करता हूँ और आशा करते हैं कि अभी भी कई ऐसे हमारे शहीद हैं कि कई ऐसी घोषणाएं सरकार के द्वारा है, शहीद किशन सिंह है, उनका भी मार्ग बनना है और कई गेट बनने हैं, गेटों की भी बात हो रही। तो निरंतर हम सब लोग, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि हम अपनी ओर से प्रयास कर उन शहीदों को जिन्होंने अपने हमारे कल के लिए अपना आज न्यौछावर किया, उनको, उनके परिवार को जो भी हमारी ओर से जो सहायता हो सकती है, जो उनके सुख दुख में सहभागिता हो सकती है, उसको हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि उसको हम लोग निभाएंगे। और मुझे विशेष खुशी हो रही है जिस तरह आजकल हमारे जनपद में जो सैनिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन काम कर रहा है, उसके प्रयासों की भी हम सराहना करते हैं। और हम राजनीतिक क्षेत्र में भी मिलजुल कर जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और यही हम लोगों की ओर से उन लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम सब लोगों का ये भी प्रयास है कि ये पिथौरागढ़ हमारा है, इसके विकास और इसके लिए सब लोगों को आगे आए। और एक अच्छी जो आप लोगों ने यहाँ पर परंपरा शुरू की है शादियों में, उनके जो सुख दुख में सहभागिता की, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और पुनः हरीश चंद्र कापड़ी जी को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रावत जी। मैं अभी श्रीमती भावना नगरकोटी जी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, से अनुरोध करूंगा कि बहन आप अपने शब्दों से शहीद को श्रद्धांजलि देंगी। माननीय नगरकोटी जी। आज शहीद हरीश चंद्र कापड़ी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने व अपनी ग्राम सभा दौला के समस्त ग्रामवासियों की ओर से। साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन कापड़ी जी के बलिदान को, उनके त्याग को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। साथ ही उनकी माता गोविंदी देवी जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी गोद को सूना करते हुए अपने देश के लिए अपने पुत्र की प्राणों की बाजी लगा दी और अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूत हमारे दौला में जन्मे, इसके लिए हम गर्व की अनुभूति करते हैं। 25 नवंबर 2003 को दौला का सूरज हरीश चंद्र कापड़ी जी देश की सेवा करते करते अस्त हुआ था, लेकिन हम सभी के दिलों में आज भी वो सूरज चमक रहा है और सदा के लिए चमकता रहेगा। ऐसे सूरज को हम सब नमन करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए, उनकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए हम आज उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं पूर्व सैनिक संगठन की सभी पूर्व सैनिक संगठन समस्त कार्यकर्ताओं को का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया। और यहाँ पर उपस्थित पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी जी का आभार प्रकट करती हूँ और नगर पालिका के निवृत्तमान नगर पालिका अध्यक्ष
राजेंद्र सिंह रावत जी का आभार प्रकट करती हूँ, जगत सिंह खाती जी का, राकेश देवलाल जी का, गणेश भंडारी जी का एवं जो भी शहर के दिग्गज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हरीशचंद कापड़ी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं समस्त दौला ग्राम का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। प्रत्येक वर्ष हम एकत्र होकर इसी तरह से शहीद हरीश कापड़ी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते रहे, उन्हें नमन करते रहे और सदैव हमारे दिलों में ये सूरज चमकता रहे। इसी आस में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और आप सभी का धन्यवाद प्रकट करूंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय, हरीश कापड़ी जिंदाबाद, हरीश कापड़ी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा हरीश तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हरीश तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय। हरीशचंद कापड़ी जी के पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो एक प्रस्ताव रखा था कि उनके नाम का एक गेट बनना है। अभी उसमें हम लोगों ने इनसे पूरा प्रस्ताव एस्टिमेट नगर पालिका के माध्यम से बना दिया गया था, लेकिन अब स्थल या कोई कुछ लोग कहते थे कि जारा के पास से बनाए या यहाँ से, आप लोग तय कर लें। तो उसका एस्टिमेट बनाया, हम उसके लिए भी उसको प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर उस कार्य को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तय आपने करनी है जगह, गांव वाले जो उनके परिवार वाले हैं कि कहाँ पर गेट बनना है, उसका एस्टिमेट बना हुआ है, स्वीकृत किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप स्थल हमें बता दें तो उसका कार्य हम करवाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मानी रावत जी। पिछली बार उनकी माताजी यहाँ पर उपस्थित थी, उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट थी कि इस प्रकार से अगर द्वार बन जाए तो अच्छा रहेगा करके। साहब आप इसमें जो है प्रयासरत हैं और हम आपका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और अभी ग्राम दौलावासी इसको जो है अभी कहाँ बनना है इसका जो है जगह चुनाव करने, और जो वाणी से भावना नगर कोटी जी ने श्रद्धांजलि दी थी उसके लिए भी भावना नगर कोटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आप लोग जो है जब इस प्रकार से पूर्व सैनिक वाली बात आती है, जहाँ पर शहीद सम्मान वाली बात आती है, जहाँ सैनिकों को सम्मान वाली बात आती है, तो वहाँ पर जो है पार्टी से हटकर जो है आप सब एकजुट होकर इस प्रकार से सम्मान देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और पूर्व सैनिक भी जो है इसी प्रकार से काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे जो भर्ती के दौरान यहाँ पर जो है पूर्व सैनिकों ने अपने घर में रखकर जो है यहाँ पर जो भर्ती होने के लिए लड़के आए थे दूर दूर दूसरे स्टेट से, उनकी भी यहाँ पर मदद की। मैं यहीं पर अभी बताता हूँ, यहाँ पर मौजूद है मोहन चंद शर्मा जी, उनके घर में 4 लड़के थे, 4 के 4 जो है भर्ती हो गए और उनमें भी अपने घर में तो रखा उन्होंने, उनकी पीड़ा को समझते, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि साहब हम एक दो ने बोला कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं करके, तो मोहनी शर्मा जी ने उनके लिए व्यवस्था की कि बिना लहसुन प्याज के उनको खाना खिलाया। 4 के 4 भर्ती हो गए और साथ ही यहाँ पर हमारे माननीय गिरिधर सिंह खनका जी हैं और 8 बच्चे उनके उन्होंने अपने घर में रखे, अपने घर में खिलाया और उसमें से जो है 3 लड़के जो है भर्ती हो गए। और पूर्व सैनिक ने साहब हमने 4 दिन तक लगातार 5 से 6 हजार बच्चों को जो है भोजन कराया। आपने भी वहाँ पर देखा, मानी जो है मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, वो खुद रुककर हमारे स्टॉल में उन्होंने जो है हमारे काम की प्रशंसा की थी कि यार आप लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं करके। इसलिए बहुत अच्छा लगता है साहब जब पूर्व सैनिक वाली बात होती है तो आप लोग एकजुट होकर जो है सब पूर्व सैनिकों को इस प्रकार से वीर शहीदों को, वीरांगनाओं को, वीर नारियों को जो है सम्मान देते हैं। मैं अभी अपने संगठन के सचिव सुल्तान रमेश भैर साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप अपने बचनों से जो है शहीद को श्रद्धांजलि दें। माननीय सचिव महोदय। धन्यवाद साहब। मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से एक बार फिर से हरीश कापड़ी सेना मेडल जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे वीर योद्धा को हम हर हमेशा याद करेंगे। साथ ही मैं हमारी वीरांगना बहन कंचन कापड़ी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी पीड़ा झेली है। बहन हम आपके साथ हैं, पूर्व सैनिक संगठन हर हमेशा आपके साथ रहेगा। आप सिर्फ हमें एक मैसेज कर देना कि मेरे को ये समस्या हो रही है, आपके 30,000 पूर्व सैनिक आपके साथ हर हमेशा खड़े रहेंगे।
बाकी मैं यहाँ पर सभी हमारे बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग, मित्र लोग आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सारे साहब लोगों ने यह कहा कि साहब पूर्व सैनिक संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। साहब हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये आपकी प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पर आप लोगों से ही हम लोगों ने सीखा है। 2021 में हमारा पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम लोग देखते थे, आप लोगों को देखते थे, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें, चाहे जनसभा में हो, कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हमको प्रेरणा मिली आप लोगों से। आप लोगों के द्वारा ही हम लोगों ने यह तय किया कि यार हम लोगों को भी कुछ पूर्व सैनिकों के लिए करना चाहिए। साहब पूर्व सैनिक संगठन सबसे ज़्यादा हमारी वीरांगनाओं बहनों के लिए काम कर रहा है। जैसे कि अभी राजू साहब ने बताया था कि यहाँ पर हम लोग कई गेट बने हैं। हमरे साहब यहाँ पर 2021 से 5 गेट बनाती है, जिसमें शहीद किसी सिंह का है, शहीद ग्रीस का है, वड्डा में भूल का है, इसके अलावा कुंडल बेलाल का है। एक गेट आप लोग के द्वारा हम लोगों ने काम शुरू किया, आज उसमें हमें पूरी महारत मिल गई है। इसके अलावा भी साहब हम लोग 3-4 गेटों के और हमारा प्लान है, वो भी जल्द इसी साल शायद तैयार हो जाएंगे। जब तैयार होंगे हम जरूर आप लोगों को उस समय बुलाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा साहब। बाकी मैं साहब ज़्यादा न कहकर यहाँ पर एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही मैं पुलिस विभाग का भी धन्यवाद करता हूँ। जो बीच में भर्ती हुई थी उनने इतना अच्छा लाइन ऑर्डर संभाला साहब, नहीं तो यहाँ पर हमारे जिले की बहुत बड़ी बदनामी होनी थी। उस भीड़ को देखते हुए इन्होंने एक अच्छा लाइन ऑर्डर दिया, यहाँ पर एक सुरक्षा का बहुत इंतजाम किया। साथ ही पुलिस विभाग ने बहुत हमारी मदद की, शासन ने की, प्रशासन ने की, आप लोगों ने की, तभी जाके एक भर्ती का एक अच्छा यहाँ पर रिजल्ट निकला साहब। आज पूरा देश पिथौरागढ़ जिले को याद करता है कि इतनी भीड़ होने के बाद में भी इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया करके। उसमें पूर्व सैनिक संगठन का भी एक बहुत बड़ा रोल है साहब। जैसे इससे पहले कैप्टन लक्ष्मण साहब ने बता दिया कि हम लोगों ने 5 दिन तक लगातार बच्चों को रहने के लिए, खाने के लिए और उनको सोने के लिए, यहाँ तक कि हमने नहाने की तक की उनकी बच्चों की व्यवस्था की। ये सब आपकी प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने काम किया था। मैं ज़्यादा न कहकर साहब एक बार फिर से शहीद हरीश कापड़ी जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यह कार्यक्रम हम हर साल यहाँ पर बनाते रहेंगे, इसके लिए बस आपका सहयोग चाहिए। हमें यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता साहब। बाकी हमारे पूर्व सैनिक संगठन हर हमेशा सक्रिय है। मैं ज़्यादा न कर अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मैं अभी माननीय गणेश भंडारी जी और माननीय राजू रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वीरांगना बहन को शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करें। भावना को बुला लो, महिला हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अभी माननीय महेंद्र लुंटी जी और माननीय जगत सिंह खादी जी से अनुरोध करूंगा, शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करें इस प्रकार से। मैं अभी माननीय राकेश देवलाल जी से अनुरोध करूंगा कि एक जो है संगठन का मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। अभी जाओ, आ जाओ। एक बार जयकारा के साथ इसको जो है समापन करेंगे साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरीश कापड़ी जी अमर है, अमर है। हरीश कापड़ी जी अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, हरीश तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हरीश तेरा नाम रहेगा। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर सब चाय की व्यवस्था की, आपका चाय पी के यहाँ पर जाइएगा प्लीज।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दगड़ियों पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ से जो श्रद्धांजलि प्रोग्राम आपको जो है कैसा लगा, और वीर शहीद की जो है कहानी जो है, जो कितने बहादुरी से वो लड़े, वो कहानी आपको कैसी लगी। अगर उनको जो है आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सबसे लाइक और कमेंट करना, पक्का उनको जो है लाइक करना, और उनके जो है वीरता के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। मैं पुनः दगड़ियों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए दगड़ियों बाय।